मूला के पास एक बहुत ही अद्भुत बकरी है जिसका नाम शान्नो है। उसका एक बच्चा भी है जिसका नाम मुन्ना है। शान्नो बहुत दूध देती है जिससे मूला का घर चलता है। मूला ने बकरी उस समय से रखी है जब से उसकी माँ को जोड़ों का दर्द रहने लगा था। माँ के जोड़ों का खूब इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। फिर किसी देसी वैद्य ने मूला को बताया कि बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है, जिसे पिला के उसकी माँ के जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मूला शान्नो को ले आया था। मूला के घर में ही शान्नो ने बच्चे को जन्म दिया और खूब सारा दूध देने लगी। उस दूध से उसकी माँ के जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो गया और साथ में बकरी का दूध बेच के उसका अपना घर खर्च भी चलने लगा। अरे शान्नो, क्या बात है? तुम आज इतना परेशान क्यों लग रही हो? अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। हाँ मालिक, समझ में नहीं आ रहा है कैसे। घबराओ मत शान्नो, मुझे खुल के बताओ क्या बात है। मालिक, मेरा मुन्ना रात को बहुत रो रहा था। अच्छा, मुन्ना रो रहा था? पर क्यों शान्नो? और मुझे पता क्यों नहीं चला? क्यों रो रहा था वो? मालिक, मुन्ना अब बड़ा हो रहा है। उसका पेट थोड़े से दूध से नहीं भर रहा। अब उसे ज्यादा दूध चाहिए। अरे, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, समझ ही नहीं पाया। तुम्हारे दूध पे पहला हक उसका है और मैं शायद ज्यादा दूध निकाल लेता हूँ। तुम चिंता न करो शान्नो, अब से मैं मुन्ना के लिए आधे से ज्यादा दूध रखूंगा और खुद के लिए बस थोड़ा सा निकाल लिया करूंगा। तुम्हें तो पता ही है ना, माँ के लिए तुम्हारा दूध कितना जरूरी है। मैं बस माँ के लिए दूध निकाल लिया करूंगा और जो दूध बचा करेगा अब से नहीं बेचूंगा। आप कितने अच्छे हैं मालिक, आपको किसी चीज का लोभ लालच नहीं है। धन्यवाद मालिक, मेरे और मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचने के लिए। कितना प्यार करते हैं आप हमसे। मूला को शान्नो और उसके बच्चे से बहुत प्यार था। मूला के लिए उसकी माँ के साथ साथ शान्नो और उसका बच्चा भी अपना परिवार था। शान्नो भी मूला को बहुत प्यार करती थी। देखा बेटा, मालिक कितने अच्छे हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। ऐसे ही सब ठीक ही चल रहा था। एक दिन मूला की माँ उससे कहती है, बेटा देखना, आजकल चावल का बर्तन कुछ जल्दी ही खत्म हो रहा है। क्या बात है? ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। क्या चावल खत्म हो रहे हैं? जैसे ही मूला और उसकी माँ शाम को खाना खाने बैठते हैं, उसी समय चावल के बर्तन में से आवाज आने लगी। देख तो बेटा, आवाजें आ रही है चावल के बर्तन से। हाँ माँ, मैं देखता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही मूला चावल वाला बर्तन खोल के देखता है, उसमें दो बड़े बड़े चूहे घुसे हुए थे और चावल खा रहे थे। ये देखकर मूला को बहुत गुस्सा आता है और डंडा मार के उन्हें वहाँ से भगा देता है। चलो हटो बेशरम चूहे, कितने सारे चावल खा गए, दोबारा यहाँ दिखे तो मारे जाओगे। मूला चूहों को वहाँ से भगा देता है। वो दोनों चूहे बड़े ही बदमाश थे। अपनी टोली में सबसे आलसी चूहे थे, बाकी सब मेहनत का काम करके खाते थे। ये दोनों चंगू मंगू बड़े ही आलसी थे। इन्होंने अपनी टोली के चूहों को भी तंग करके रखा था। चंगू मंगू बैठ के बिना मेहनत किए बना हुआ खाना पसंद करते थे। जब मूला उन्हें भगाता है तो ये बात चूहों की टोली में फैल जाती है कि चंगू मंगू को डंडे से मार के भगाया गया है। सब चूहे खुश हो जाते हैं कि उन्हें किसी ने अच्छा सबक सिखाया और वो अपनी टोली में शर्मिंदा होकर वापस आते हैं। सुना है आज कोई मार खा के आया है? हाँ भाई, मैंने भी यही सुना है। जब कोई अपनी मेहनत से कमा के खाता है तो उसे कहने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इस तरह से खाओगे तो मार ही पड़ेगी ना। कितनी बार तुम दोनों को समझाया है कि खुद कमा के खाओ, पर नहीं, तुम दोनों को तो आलस ही बहुत है। बेइज्जती करवा के आ गए ना। चंगू मंगू, तुम दोनों की वजह से हमारी टोली की बहुत बेइज्जती हुई है। दूसरी टोलियां हमारी खिल्ली उड़ा रही हैं। राजा होने के नाते मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ। अब तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। आज के बाद तुम दोनों की कोई ऐसी शिकायत आई तो तुम दोनों को देश निकाला दे दिया जाएगा। चंगू मंगू को राजा चूहे से मिली नसीहत से बहुत बुरा लग रहा था। अरे मंगू, साली बड़ी बेइज्जती हुई। इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। हाँ भाई चंगू, इसका बदला तो लेना बनता है और जब तक मैं बदला नहीं ले लेता चैन नहीं मिलेगा। बदला?
पर कैसे? वो तुम मुझ पे ही छोड़ दो। उसने हमें डंडे मार के भगाया ना। उसके पास एक बकरी है जो कि दूध देती है। अब वो ही हमारी भूख मिटाएगी। उसी का दूध हम चोरी करेंगे। तुम सही कह रहे हो मंगू। अब इसी तरीके से उस मूला से बदला पूरा होगा और हमारी भूख भी मिटेगी। जैसे ही रात होती है तभी चंगू और मंगू मूला की बकरी के निवास में आते हैं और बकरी को धमकाने लगते हैं। तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे आए? हम चूहे हैं, जानती नहीं हो? हम कहीं से भी, थोड़ी सी जगह से भी अंदर आ सकते हैं। तुम्हारे मालिक ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। हमें डंडे मार मार के भगाया है। अब इसका बदला हम तुमसे लेंगे। मुझसे? पर क्यों और कैसे? अब हमारे पास खाने का कोई साधन नहीं बचा और कमा के खाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम तुम्हारा दूध पिएंगे, जिससे हमारी भूख भी मिट जाएगी और बदला भी पूरा हो जाएगा। चल अब चुपचाप हमें दूध पिला, और जरा सा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हारे इस बच्चे का गला काट देंगे हम अपने तीखे दांतों से। शायद तुम्हें पता नहीं हमारे दांत कितने तीखे हैं। हाँ, अब चुपचाप हमें दूध पिला। शन्नो बहुत रोती है। उन दोनों चूहों के आगे उसकी एक नहीं चलती। चुपचाप मजे से उसका दूध पीते हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये दोनों चूहे बड़े मजे से मेरा दूध पी रहे हैं। ऐसे तो मेरा मुन्ना बिना दूध के भूखा रह जाएगा। क्या करूं मैं? आह, मजा आ गया। बकरी, तेरा मीठा मीठा दूध पी के। अब हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। रोज आके तेरा दूध पिया करेंगे। बस इतना याद रखना, किसी को कुछ मत बताना, वरना धमकी याद है ना? नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं खाऊंगी। तुम दोनों बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हाँ हाँ ठीक है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। बस जैसा जैसा हम कहते हैं करती जा। अगले दिन सुबह जब मुन्ना को दूध नहीं मिलता तो वो बहुत रोता है। उसका रोना सुन के मूला और उसकी माँ आते हैं और शन्नो से पूछते हैं कि उसका बच्चा क्यों रो रहा है। पर शन्नो कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचती है, मैंने मालिक को बता दिया तो वो दोनों चूहे मेरे बच्चे को मार देंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। शन्नो, बताओ, अगर कोई बात है तो तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मुन्ना भूखा क्यों है? दूध कहाँ गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शन्नो अंदर ही अंदर घुट रही थी पर किसी को कुछ भी बता नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ चंगू और मंगू रोज आते और शन्नो का दूध पी के बड़े मजे से चले जाते। शन्नो का बच्चा दूध के बिना बहुत ही दुबला पतला हो गया था, क्योंकि उसके हिस्से का दूध चंगू और मंगू पी रहे थे। मुझे बात कुछ और ही लग रही है। बड़े दिन से देख रहा हूँ शन्नो कुछ डरी सहमी सी है। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही है। उसका दूध रोज गायब हो रहा है। मुन्ना भी दुबला पतला होता जा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। मूला रात में चुपके से बैठ जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तभी चंगू मंगू आते हैं और शन्नो का दूध पीना शुरू हो जाते हैं। चल बकरी, सीधी हो जा और हमें दूध पिला। मेरा बच्चा बहुत कमजोर हो गया है। वो दूध के अलावा कुछ नहीं खाता। मेहरबानी करके उसके लिए थोड़ा दूध छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे विनती करती हूँ। पागल बकरी, आज तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। धमकी भूल गई क्या? काट दे क्या तेरे बच्चे का गला? नहीं नहीं, गलती हो गई। अब दोबारा नहीं बोलूंगी। मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ये सब होता हुआ मूला पीछे से देख रहा था। उसे बहुत दुख होता है कि उसके पीठ पीछे इतने दिनों से ये सब हो रहा था। शन्नो और उसका बच्चा इतने दिनों से ये सब झेल रहा है और इस बारे में उसे भनक तक नहीं है। मूला डंडा उठाता है। बदमाश चूहे, अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुम दोनों को उस दिन की मार याद नहीं है? मूला को देख चंगू मंगू घबरा जाते हैं। अरे हमें माफ कर दो, हम दोबारा यहाँ नजर नहीं आएंगे। हमें मत मारो। हाँ, हमें मत मारो। पिछली बार बहुत दर्द हुआ था। इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मूला दोनों चूहों को खूब मार के भगाता है।
ये बात जब चूहों की टोली में फैल जाती है तो चूहा राजा चंगू मंगू को देश निकाला दे देता है। शन्नो, तुम इतना कुछ अकेले चुपचाप सहन कर रही थी और मुझे भनक तक नहीं लगी। शन्नो, तुमने भी मुझे नहीं बताया? क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था तुम्हें? नहीं मालिक, आप पे पूरा भरोसा है, पर उन दोनों ने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं चुप थी। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मैंने उन दोनों चूहों को मजा चखाया है, अब वो दोबारा नहीं आएंगे कभी। अब तुम अच्छे से अपने बच्चे को दूध पिलाओ। धन्यवाद मालिक, इतना ख्याल रखने के लिए।